खिलखिलाती सुबह दरबार में मंत्रिमंडल अपनी जगह पर बैठे। तभी वहाँ बादशाह अकबर पधारे, जिन्हें देख सारे लोग सम्मान से खड़े हो गए, सिवाय बीरबल के, जो अपने गद्दी पर घोड़े बेच सो रहे थे। मौके का फायदा देख शातिर मंत्री बोले, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बादशाह महान, जरा देखिए तो ये बीरबल कैसे आपके सामने सो रहा है। ये तो आपकी सरासर तौहीन है। छी 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 छी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल कल हम दोनों पड़ोस के राजा कुंवारा सिंह की 10वीं शादी में गए थे। वहाँ के पार्टी से आने में काफी देर हो गई थी, इसीलिए बीरबल थक कर सो गया होगा। तुम्हें देखना चाहिए था, क्या ही नाचा था बीरबल, एकदम श्रीदेवी जैसा। पर बादशाह महान, आपके साथ प्रधानमंत्री भी तो गए थे, वो तो नहीं सो रहे। गुस्ताखी माफ करना बादशाह, पर हम सबको लगता है आपने बीरबल को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम सब में नहीं है? क्यों है ना भाइयों? हाँ, सही बात है, सही बात है। इन सब की आवाज सुन बीरबल की नींद उड़ गई। ओह, माफ करना, थकान के कारण जरा नींद लग गई थी। तो किस विषय पे चर्चा हो रही थी? यही कि बादशाह तुम्हें खास और हम सबको बकवास क्यों समझते हैं? अब 100 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, अभी भी तुम्हें वो बात समझ नहीं आई, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वो हम कुछ नहीं जानते बीरबल। बादशाह महान, हम सबकी एक इच्छा है कि ये सीजन खत्म होने से पहले हम सबको अपनी योग्यता साबित करने का आखिरी मौका दिया जाए। लगता है लेखकों के पास नए आइडियाज की कमी हो गई है, इसीलिए दोबारा वही चीज दोहरा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी परीक्षा होगी, पर क्योंकि तुम्हें हम पर कोई शक ना हो, इसलिए इस बार परीक्षा हम नहीं लेंगे, कुछ और लोग लेंगे। कौन? बताते हैं। सेनापति, जल्द से जल्द उन खास मेहमानों को बुलाया जाए, जिनका नाम हम आपको चुपके से बताने वाले हैं, ताकि सस्पेंस बना रहे। फिर क्या, कुछ देर बाद सेनापति के साथ और 3 लोग आए। बेगम, तुम यहाँ? माताश्री, आप भी? अब्बू जान, आप यहाँ कैसे? आप तो दोस्तों के साथ गोवा जाने वाले थे ना? अब क्या बताऊँ बेटा, गोवा का प्लान बनता तो है, पर कैंसिल ही हो जाता है। अब सब गौर से सुनो, क्योंकि दरबारियों को लगता है कि हम उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, इसीलिए आज के सवाल आप सबसे आपके अपने ही पूछेंगे, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब ठीक? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। सबसे पहले शातिर मंत्री की बेगम नाजिया सामने आई। अरे रे रे रे, घर पर तो इतने सवाल पूछती हो, अब काम पर भी चैन से नहीं रहने दोगी? बकवास बंद करो और ये बताओ, वो कौन है जिसे खाना दो तो वो जिएगी, मगर पानी दो तो मर जाएगी? नाजिया का ये कठिन सवाल सुन सभी लोग अपना सिर खुजाने लगे। अरे ये क्या पूछ लिया? खाना दो तो जिएगी, पानी दो तो मर जाएगी, क्या हो सकता है? बताओ, किसी के पास है इसका जवाब? हाँ, मेरे पास है इसका जवाब, बीवी। वो कैसे? अरे दिन भर तो ये दिमाग खाती ही रहती है। क्या कहा? मेरा मतलब है, स्वाभाविक है कि जीने के लिए तुम्हें दिन में 10 बार खाना लगता है। और याद है, एक बार हम पिकनिक के लिए वाटर पार्क गए थे और तुम पूल में डूबने वाली थी। कैसे भूल सकती हूँ, धक्का भी तो आप ही ने दिया था। वो गलती से लग गया था। खैर, आपके नियत की तरह आपका जवाब भी है गलत। क्या? अगर किसी और को इसका जवाब नहीं पता, तो अब हम बीरबल को मौका देते हैं। जिसे जीवित रहने के लिए खाना तो चाहिए पर पानी नहीं, भला दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है
जिसे पानी से नुकसान हो। फिर उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कहा, महाराज, इसका जवाब है आग। हाँ, सही जवाब। पर कैसे? क्योंकि आग को जीवित रहने के लिए ईंधन, जो उसका खाना होता है, उसकी जरूरत होती है। और ये तो स्वाभाविक है ही कि पानी से वो मर यानी बुझ जाती है। बहुत खूब बीरबल। अब दूसरा सवाल पूछा जाए। फिर प्रधानमंत्री के अब्बू ने अपनी खड़खड़ाती आवाज के साथ कहा, तो बताओ मियाँ, जो तेरे संग चले पर पाँवों की आहट न दे, धूप में उभरे पर अंधेरों में राह न दे, ना तन है ना जान, फिर भी तेरा हमसफर बने। सोचो जरा, वो कौन है जो तेरे संग हर डगर चले? बीवी। अगर दोबारा आपने बिना सोचे जवाब दिया तो आज आप छत पर ही सोना। नहीं नहीं बेगम, हमारा मतलब था कि बीवी ही तो है ना जो अच्छे बुरे वक्त में साथ चलती है। पर हमारा जवाब वो नहीं है मियाँ। सोचो जरा, सब सोचो। सबकी नजरें दोबारा बीरबल पर जा अटकी। इस बार तो उन्हें भी जवाब नहीं सूझ रहा था। देखा बादशाह महान, बीरबल भी बस तुक्का लगाता है, ये कोई खास बुद्धिमान नहीं। ये सुन अब बात बीरबल के आत्मसम्मान पर आ गई थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो पहेली सुलझा नहीं पा रहे थे। जो तेरे संग चले पर पाँव की आहट न दे, धूप में उभरे पर अंधेरों में राह न दे, ना तन है ना जान, फिर भी तेरा हमसफर बने। सोचो जरा, वो कौन है जो तेरे संग हर डगर चले? और तभी वहाँ एक सेवक ने आकर खिड़की खोली, जिसकी रोशनी बीरबल पर पड़ी। उसे देख उन्हें कुछ समझ आ गया। महाराज, ये पहेली का जवाब है हमारी परछाई, जो दिन भर हमारे साथ रहती है पर रात को नहीं, और साथ साथ चलती रहती है बिना हम पर कोई वजन डाले। वाह बेटा बीरबल, मान गए तुम्हारी अकल को मियाँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब मैं इतना भी खास नहीं। दोनों पहेलियों का जवाब बीरबल दे चुका है। अब आप सबके पास एक आखिरी मौका है खुद को बीरबल से बेहतर साबित करने का। और अब ये तीसरा और आखिरी सवाल पूछेंगी। मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। नहीं, मेरी अम्मी रानी, यानी बड़ी महारानी। और जैसे ही बड़ी महारानी ने भीतर कदम रखे, सारे लोग डर से कांपने लगे। अरे ये कहाँ से आ गई? अब तो हम गए काम से। सवाल पूछने से पहले एक बात याद रखना, अगर जवाब पता हो तो ही अपना मुंह खोलना। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें अपने पालतू एनाकोंडा को खिला दूंगी। अरे बाप रे, कहानी में इतना खतरनाक ट्विस्ट। अब सब निकम्मे लोग अपना दिमाग दौड़ाओ और बताओ, वो क्या है जो कल था मगर आज नहीं है, कल होगा पर कभी होगा भी नहीं। कल था, आज है, कल नहीं मगर होगा ही नहीं। अरे अरे अरे, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। और जैसे कि उम्मीद थी, सबने एक बार फिर बीरबल की ओर देखा, पर सवाल से ज्यादा उन्हें एनाकोंडा का डर सता रहा था। अगर जवाब गलत निकला तो ये मेरा आखिरी दिन होगा। अच्छा होगा, इसके लिए मैं एक दिन की मोहलत मांग लूं। महाराज, मैं इसका जवाब कल। क्या? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, खिला दो इस बीरबल को एनाकोंडा को। वैसे भी ये सीजन का आखिरी एपिसोड है। शांत रहो, बीरबल ने सही जवाब दिया है। क्या? हाँ, इसका जवाब है कल, जो कल था मगर आज नहीं है, कल होगा पर कभी होगा भी नहीं। ये सुन सारे लोग तालियां बजाने लगे और बीरबल ने राहत की सांस ली। हाँ,
बुद्धि के साथ साथ कभी कभी किस्मत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो देखा आप लोगों ने, बीरबल हमारी वजह से खास नहीं, वो अपने हुनर की वजह से खास है। और ऐसे ही खास व्यक्ति को समाज में खास दर्जा मिलना ही चाहिए, क्यों है ना? ये सुन आखिरकार सभी को समझ आ गया कि बीरबल के प्रति अकबर का व्यवहार जायज है।